वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद क्या देश में शाहीन बाग पार्ट 2 दोहराने की साजिश चल रही है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि वक्फ बिल के विरोध में अहमदाबाद में आज प्रदर्शन हुए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया है। दिखाते हैं आपको। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पास होने के बाद यह कहा जा रहा था कि अगर वक्फ बिल आया तो देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। तो वक्फ बिल के पास होने के कुछ घंटे बाद अब देश में शाहीन बाग 2 की साजिश होने लगी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई, जहां वक्फ बिल के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वक्फ बिल का विरोध करने के लिए तैयारी पहले से की गई। देखिए, इन लोगों के हाथ में बड़े बड़े पोस्टर हैं, बैनर हैं, जिसमें वक्फ बिल के विरोध में स्लोगन लिखे गए। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि अगर तैयारी पहले से नहीं की गई तो इतनी जल्दी बैनर पोस्टर कैसे बन गए। अब पुलिस के एक्शन का वीडियो भी दिखा देते हैं। जब पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो देखिए कैसे ये हंगामा करने लगे, पुलिस से सीधे भिड़ गए। हालांकि पुलिस मुस्तैदी दिखाती नजर आई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, कोलकाता में भी आज जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़कों पर आ गए और वक्फ बिल का विरोध करने लगे। प्रदर्शनकारी तो यहां तक कहते नजर आए कि जैसे कृषि बिल का विरोध किया है, सरकार ने उसे वापस लिया है, ठीक वैसा ही प्रदर्शन वक्फ को लेकर करते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। यूसीसी को लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो फायदा लेकर के आ रहे हैं, ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की फिराक। यूसीसी का मामला है। यूसीसी लाने के लिए ये कहा जाता है कि सब एक मुल्क एक कानून होना चाहिए, तो फिर अपने आदिवासियों को अलग क्यों कर दिया? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। ये बिल खास नहीं है, इसमें भी जो करप्शन का बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल के लागू करने का हम लोग चाहते हैं, ये बिल आपस ले, सरकार आपस ले। हैरानी इस बात की कि वक्फ बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है जब सरकार ने खुद सदन में वक्फ बिल पर चर्चा की। इस दौरान ये साफ कहा कि वक्फ बिल से किसी मुसलमान की जमीन को खतरा नहीं, वक्फ बिल से कोई मस्जिद कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो लोग अपनी जमीन खिसकती देख रहे हैं और गरीब मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन्हें आगे कर रहे हैं ताकि उनका उल्लू सीधा कर सके। गुजरात से बंगाल तक हो रहा ये प्रदर्शन इसका जीता जागता उदाहरण है। वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद क्या देश में शाहीन बाग पार्ट 2 दोहराने की साजिश चल रही है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि वक्फ बिल के विरोध में अहमदाबाद में आज प्रदर्शन हुए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया है। दिखाते हैं आपको। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पास होने के बाद यह कहा जा रहा था कि अगर वक्फ बिल आया तो देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। तो वक्फ बिल के पास होने के कुछ घंटे बाद अब देश में शाहीन बाग 2 की साजिश होने लगी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई, जहां वक्फ बिल के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वक्फ बिल का विरोध करने के लिए तैयारी पहले से की गई। देखिए, इन लोगों के हाथ में बड़े बड़े पोस्टर हैं, बैनर हैं, जिसमें वक्फ बिल के विरोध में स्लोगन लिखे गए। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि अगर तैयारी पहले से नहीं की गई तो इतनी जल्दी बैनर पोस्टर कैसे बन गए। अब पुलिस के एक्शन का वीडियो भी दिखा देते हैं। जब पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो देखिए कैसे ये हंगामा करने लगे, पुलिस से सीधे भिड़ गए। हालांकि पुलिस मुस्तैदी दिखाती नजर आई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, कोलकाता में भी आज जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़कों पर आ गए और वक्फ बिल का विरोध करने लगे। प्रदर्शनकारी तो यहां तक कहते नजर आए कि जैसे कृषि बिल का विरोध किया है, सरकार ने उसे वापस लिया है, ठीक वैसा ही प्रदर्शन वक्फ को लेकर करते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। यूसीसी को लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो फायदा लेकर के आ रहे हैं, ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की फिराक। यूसीसी का मामला है। यूसीसी लाने के लिए ये कहा जाता है कि सब एक मुल्क एक
कानून होना चाहिए, तो फिर अपने आदिवासियों को अलग क्यों कर दिया? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्त बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। ये बिल खास नहीं है, इसमें भी जो करप्शन की बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के ये लागू करने का हम लोग चाहते हैं, ये बिल आपस ले, सरकार आपस ले। हैरानी इस बात की कि वक्फ बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है जब सरकार ने खुद सदन में वक्फ बिल पर चर्चा की। इस दौरान ये साफ कहा कि वक्फ बिल से किसी मुसलमान की जमीन को खतरा नहीं, वक्फ बिल से कोई मस्जिद कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो लोग अपनी जमीन खिसकती देख रहे हैं और गरीब मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन्हें आगे कर रहे हैं ताकि उनका उल्लू सीधा कर सके। गुजरात से बंगाल तक हो रहा ये प्रदर्शन इसका जीता जागता उदाहरण है। वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद क्या देश में शाहीन बाग पार्ट 2 दोहराने की साजिश चल रही है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि वक्फ बिल के विरोध में अहमदाबाद में आज प्रदर्शन हुए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया है। दिखाते हैं आपको। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पास होने के बाद यह कहा जा रहा था कि अगर वक्फ बिल आया तो देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। तो वक्फ बिल के पास होने के कुछ घंटे बाद अब देश में शाहीन बाग 2 की साजिश होने लगी है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई, जहां वक्फ बिल के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वक्फ बिल का विरोध करने के लिए तैयारी पहले से की गई। देखिए, इन लोगों के हाथ में बड़े बड़े पोस्टर हैं, बैनर हैं, जिसमें वक्फ बिल के विरोध में स्लोगन लिखे गए। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि अगर तैयारी पहले से नहीं की गई तो इतनी जल्दी बैनर पोस्टर कैसे बन गए। अब पुलिस के एक्शन का वीडियो भी दिखा देते हैं। जब पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो देखिए कैसे ये हंगामा करने लगे, पुलिस से सीधे भिड़ गए। हालांकि पुलिस मुस्तैदी दिखाती नजर आई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, कोलकाता में भी आज जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़कों पर आ गए और वक्फ बिल का विरोध करने लगे। प्रदर्शनकारी तो यहां तक कहते नजर आए कि जैसे कृषि बिल का विरोध किया है, सरकार ने उसे वापस लिया है, ठीक वैसा ही प्रदर्शन वक्फ को लेकर करते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। यूसीसी को लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो फायदा लेकर के आ रहे हैं, ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की फिराक। यूसीसी का मामला है। यूसीसी लाने के लिए ये कहा जाता है कि सब एक मुल्क एक कानून होना चाहिए, तो फिर अपने आदिवासियों को अलग क्यों कर दिया? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्त बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। ये बिल खास नहीं है, इसमें भी जो करप्शन की बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के ये लागू करने का हम लोग चाहते हैं, ये बिल आपस ले, सरकार आपस ले। हैरानी इस बात की कि वक्फ बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है जब सरकार ने खुद सदन में वक्फ बिल पर चर्चा की। इस दौरान ये साफ कहा कि वक्फ बिल से किसी मुसलमान की जमीन को खतरा नहीं, वक्फ बिल से कोई मस्जिद कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो लोग अपनी जमीन खिसकती देख रहे हैं और गरीब मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन्हें आगे कर रहे हैं ताकि उनका उल्लू सीधा कर सके। गुजरात से बंगाल तक हो रहा ये प्रदर्शन इसका जीता जागता उदाहरण है।